प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि चमत्कार होगा। चमत्कार होगा आपके जीवन में। हालांकि अभी तक नहीं हुआ हो शायद, लेकिन अब प्रभु आपके जीवन में चमत्कार को करेगा। यदि आपने इस प्रकार से कार्य करना शुरू किया तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में चमत्कार को करेगा। आप तैयार हो जाइए अपने जीवन में एक मिरेकल को देखने के लिए, एक चमत्कार को देखने के लिए, एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखने के लिए। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें उस चमत्कार को, उस अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखने के लिए जो प्रभु आपके जीवन में करने पर है। यदि आज आपने इस वचन के अनुसार अपने जीवन में कार्य किया, हम लोग देखते हैं जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र देश से निकाला तो आगे चलकर उनके सामने लाल समुद्र आ गया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। लाल समुद्र में वो जा नहीं सकते क्योंकि वहां डूबकर मर जाएंगे। पीछे वे जा नहीं सकते क्योंकि वहां से फिरौन की सेना उन्हें पकड़ने के लिए आ रही है। कोई दूसरा रास्ता उनके पास नहीं बचा। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपने हाथों को इस समुद्र की ओर उठा और अद्भुत आश्चर्य कर्म होगा। हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय 21 और 22 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनके दाहिने और बाईं ओर दीवार का काम देता था। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने हाथों को समुद्र के ऊपर बढ़ाया तो परमेश्वर ने रात भर एक आंधी चलाई, जिस आंधी के द्वारा लाल समुद्र दो भागों में बंट गया। समुद्र दो तरफ से दीवार के समान पानी खड़ा हो गया और सब लोग जमीन ही जमीन दूसरी पार निकल आए। अब जब फिरौन की सेना ने ऐसा ट्राई किया तो वे सब वहीं दबकर मर गए। कहने का क्या मतलब है? यदि यहां पर मूसा अपने हाथों को नहीं उठाता तो मैं सोचता हूं उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म भी नहीं होता, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य किया। उसने अपने हाथों को उठाया और परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म को कर दिया। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर आपके हाथों को उठाने के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। हाथों को उठाने का क्या मतलब है? परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाने का क्या मतलब है? प्रार्थना करें। जब आप अपने हाथों को उठाएंगे, जब आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है, उस अधिकार का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो मैं सोचता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। यहां पर यदि मूसा अपने हाथों को न उठाता तो कार्य भी नहीं होता। मैं सोचता हूं उसने कहा होगा, हे समुद्र दो भागों में बंट जा, या फिर हे समुद्र मेरे रास्ते से हट जा, और वैसा ही उसके लिए हो गया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यही आपको भी करना है। अपने हाथों को आपको उठाना है। जब आप अपने हाथों को उठाएंगे प्रार्थना के लिए, जब आप अपने हाथों को उठाएंगे आज्ञा को देने के लिए, निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होगा ही होगा। आपको अपने हाथों को उठाना है। उस अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने हाथों को उठाना है। परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए अपने हाथों को उठाना है। हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब उसके 17 अध्याय में 8 से 16 पद में, जब यहोशू युद्ध कर रहा है और मूसा पहाड़ पर अपने हाथों को उठाए हुए, और जब तक मूसा के हाथ ऊपर रहते तब तक यहोशू युद्ध को जीतता रहता। जब उसके हाथ नीचे होते तो दूसरे जो लोग थे वो यहोशू पर प्रबल होते रहते। ये देखकर, इस बात को समझकर कि जब तक मूसा के हाथ ऊपर हैं तब तक हम युद्ध को जीत रहे हैं, हारून और हुर दौड़ कर गए और उन्होंने मूसा के दोनों हाथों को पकड़ लिया, और ताकि उसके हाथ खड़े ही खड़े रहे, नीचे ना हो, क्योंकि मूसा थक रहा था। इसलिए वे दोनों उसकी सहायता के लिए उसके अगल बगल चले गए और उसके हाथों को उन्होंने ऊपर उठा दिया और उसे एक पत्थर पर बिठा दिया। जब तक मूसा के हाथ ऊपर रहे तब तक यहोशू, इजरायली लोग युद्ध को जीतते रहे और उस युद्ध को उन्होंने विजयी किया। वो उस युद्ध को जीत गए। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन में इसी प्रकार से करेगा, यदि आप अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाते हैं।
प्रार्थना के लिए। यदि उस अधिकार को आप इस्तेमाल करते हैं जो प्रभु ने आपको दिया है, अपने हाथों को उठाकर, प्रभु आपके जीवन में इसी प्रकार से करेगा। प्रभु आपके जीवन में इसी प्रकार से करेगा। आपको अपने हाथों को उठाना है, उस आंधी तूफान को आपको आज्ञा देनी है और परमेश्वर से अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करना है। क्योंकि जब आप अपने हाथों को उठाते हैं, प्रभु कार्य करते। इन दो एग्जाम्पल से हमने सीखा कि परमेश्वर कार्य करते हैं जब आप अपने हाथों को उठाते हैं। निश्चय परमेश्वर कार्य करेगा जब प्रार्थना में अपने हाथों को आप उठाएंगे। निश्चय प्रभु कार्य करेगा जब आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। निश्चय प्रभु कार्य करेगा। अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होगा, वो चमत्कार आपके जीवन में होगा। वो रुकावटें, वो बाधाएं, वो समस्याएं, वो बीमारियां आपके जीवन से दूर हो जाएंगी जब आप अपने हाथ को बढ़ाकर उन्हें आज्ञा देंगे कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे रास्ते से दूर हो जाओ। जब आप उन्हें आज्ञा देंगे, वैसे ही आपके जीवन में होने लगेगा। अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप में से बहुत से भाई बहन अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम प्रेयर टावर के लिए जमीन को ले रहे हैं और बहुत सारे भाई बहन हैं जो इस काम में हमारे साथ में सहभागी हो रहे हैं। सो हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम अवधेश यादव है और मैं गाड़ी चलाता हूँ। मेरे पास गाड़ी नहीं था, मैं दूसरे का गाड़ी इधर उधर करके चला रहा था। मैंने अमृता सिस्टर केंद्र में प्रार्थना करवाया और मुझे अभी गाड़ी मिल गया है, इसलिए मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और अमृता सिस्टर पपी के ब्रदर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भले और अच्छे पिता हैं परमेश्वर प्रभु, और आप अद्भुत सामर्थ्य रखने वाले परमेश्वर प्रभु और कार्य करने वाले परमेश्वर प्रभु, और अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा आप देते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हर एक जन की प्रार्थना का उत्तर दे दिया है परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमारे जीवन में इस सौभाग्य को जोड़ा है परमेश्वर कि हम तेरे राज्य के नागरिक हैं और तेरे बेटे और बेटियां हैं, तेरे लहू के द्वारा खरीदे गए और तेरे कहलाए गए हैं परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ और आज हर एक जन प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस करने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तू अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, तू सामर्थ्य है प्रभु जी। जो प्रभु मनुष्य के लिए असंभव है वो आपके लिए संभव है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आज की सुंदर सुबह में धन्यवाद करते हैं कि रात भर में प्रभु एक एक पल और एक एक क्षण में प्रभु तूने अपने पंखों की आड़ में हम सबको संभाले रखा, जीवित रखा प्रभु। और आज का नया दिन प्रभु हमें दिया, किस नए दिन में प्रभु तेरी योजनाओं को, तेरे कार्यों को प्रभु हम सब पूरा कर सके प्रभु। वी ऑल आर रेडी लॉर्ड, हम सब तैयार हैं परमेश्वर पिता तेरी योजना को पूरा करने के लिए। लॉर्ड आप हमें इस्तेमाल करें परमेश्वर। हर एक जन जो प्रभु देश विदेशों से जहां कहीं से भी इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आप इन लोगों को इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए परमेश्वर पिता। तेरा राज्य ताकि इस पृथ्वी पर स्थापित हो पिता, तेरा राज्य आए मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस समय प्रभु, जब आपने अपने वचन के द्वारा इस बात को प्रकट किया प्रभु कि तू कैसा सामर्थ्य है प्रभु, तू जल को दो भागों में बांटने वाला, समुद्र को दो भागों में बांटने वाला और परमेश्वर उस समुद्र के बीच में रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है पिता। प्रभु तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर। जब तेरे लोग अपने हाथों को पिता प्रार्थना के लिए उठाते प्रभु, जब तेरे लोग तेरे वचन का अधिकार अपने जीवन में लेते हैं तो प्रभु ऐसा ही अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाता है। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जब तेरे वचन को तेरे लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है तो मूसा की नाई परमेश्वर ये अपने हाथों को प्रार्थना के लिए उठाने पाए परमेश्वर। और परमेश्वर पिता जब ये अपने हाथों को प्रार्थना के लिए उठाएं तो प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म इनके जीवन में होने पाए, अपने अधिकार को पिता इस्तेमाल करने पाए, उस समस्या के आगे प्रभु तेरे अधिकारों को वो कहने पाए पिता।
पिता, यदि आज वो कर्जे की दीवार इनके सामने खड़ी है प्रभु, यदि आज वो परेशानियों की दीवार इनके सामने खड़ी है, यानी कि प्रभु बहुत सी गड़बड़ियां इनके जीवन में एक समुद्र की नाई नजर आ रही है, तो यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और अधिकार से उन सारी बातों को डांटते, उस कर्जे को, उस बुरी परिस्थिति को, उस बैड न्यूज को, उस एडिक्शन को, उन अंधकार की शक्तियों को हम यीशु के नाम से अधिकार से दूर करते हैं, क्योंकि प्रभु हमने अपने हाथों को प्रभु जी प्रभु तेरी ओर फैलाया है। और जो कोई तेरी ओर दृष्टि करता, जो कोई अपने हाथों को तेरी ओर बढ़ाता, प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभु अपने युद्ध में अपनी परिस्थितियों पर, अपनी बीमारियों पर, अपनी सिचुएशंस पर विजय पाता है। प्रभु जिस प्रकार मूसा ने अपने हाथों को उठा कर रखा और यहोशू उस युद्ध को जीतता रहा, उसी प्रकार परमेश्वर पिता तेरे लोगों ने प्रार्थना में प्रभु अपने हाथों को तेरे ओर उठाया है और तूने उन्हें अधिकार से भरा है। यू गिव अथॉरिटी टू अस लॉर्ड फादर, आपने उन अधिकारों को हमें दिया है और उन अधिकारों को इस्तेमाल करके प्रभु जी हर एक, ये भाई, ये बहन, इनका परिवार, इनके बच्चे परमेश्वर पिता हर प्रकार की परिस्थितियों के ऊपर विजयी होने पाए पिता। मेरे खुदा आज जितनी बीमारियां, दर्द, तकलीफ इनके घर में, इनके परिवार में लोग बीमार पड़े हैं, यीशु नासरी के नाम से उन बीमारियों के ऊपर अधिकार लेते और कहते हैं जाओ, इनके शरीरों को छोड़कर इसी वक्त मैं आज्ञा देती हूं, जहां कहीं दर्द है वहां पर हाथ रखे, यदि घर में कोई बीमार है उसके सर पर अपने हाथों को रखे, अपने दर्द की जगह पर आप हाथ रखें यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त अधिकार से बीमारी, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट को हम आज्ञा देते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर इसी वक्त। जीसस, आई प्रोक्लेम योर वर्ड लॉर्ड फादर, बिकॉज योर वर्ड सेज लॉर्ड जीसस, आपका वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। यस माय लॉर्ड जीसस, आपका वचन सत्य है और प्रभु धन्यवाद कि हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी को आपने अपने ऊपर लेकर अपने लोगों को चंगा कर दिया है। इसी वक्त हर एक बीमारी को डांटती हूं और अधिकार से करती हूं, अधिकार से जाने की आज्ञा देती हूं। छोटे बच्चे इसी वक्त चंगे हो जाओ, सर से लेकर पैरों तक, नौजवान, बुजुर्ग, हर एक भाई, हर एक बहन, यीशु के नाम से सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक, अंदरूनी बाहरी हर एक हड्डियां, मांसपेशियां, नसें रिकवर हो यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते पिता। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूं विशेषकर जितनी दुष्ट आत्माएं प्रभु इनके जीवन में काम कर रही है, उन दुष्ट आत्मा को आज्ञा देती हूं जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से, तुम्हारा कोई अधिकार इनके जीवन में नहीं है। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिन बहनों को पिता हमेशा मिसकैरेज होता है प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ मिसकैरेज होने की प्रॉब्लम इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाए, ये कंसीव करे यीशु नासरी के नाम से। प्यारे परमेश्वर प्रभु, इनके काम कई तरह से रुके पड़े हैं, रुकावटें सामने, उन रुकावटों से कहते हैं जाओ यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त इनके कर्जों से कहते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर, एडिक्शन से कहते हैं, बुरी संगति से कहते हैं, हर प्रकार की बुरी लत से कहते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर इसी वक्त यीशु के नाम से। हर एक बात के ऊपर, हर लड़ाई झगड़े के ऊपर, हर एक गुस्से के ऊपर, हर प्रकार की परिस्थितियों के ऊपर हम अधिकार लेते और कहते हैं गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर, तेरे लोगों के हाथ प्रभु अपने मिरेकल को रिसीव करने के लिए उठे हैं प्रभु। धन्यवाद। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर फैलाएं, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और मेरे साथ मिलकर कहें We all receive our miracle। हम अपने चमत्कार को ग्रहण करते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता। प्रभु, यदि इनके परिवार के लोग कहीं खो गए परमेश्वर, वो जहां कहीं है प्रभु उन्हें सुरक्षित घर लेकर आए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस समय प्रभु जब ये किसी ट्रैप में, किसी जाल में फंसे हैं प्रभु, हम अपने हाथों को फैलाते और कहते हैं यीशु के नाम से वो छूट जाएं, यीशु नासरी के नाम से। प्रभु आप इन्हें, इनके बच्चों को, उन लोगों को जो प्रभु आज प्रभु घर से दूर हैं और किसी गलत कामों में फंसे पड़े हैं प्रभु, वो निकलना चाह रहे परंतु प्रभु रास्ता नजर नहीं आ रहा, प्रार्थना करते रास्ता खुल जाए यीशु के नाम से, क्योंकि आप लोगों को मौका देते हैं यीशु के नाम से। इनके घर परिवार के हर एक सदस्य को हम प्रभु जीवन में प्रवेश करने के लिए
आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद प्रभु, जिस प्रकार इन भाई बहनों ने जीवन को पाया उसी प्रकार प्रभु इनके परिवार के लोग जो तुझसे दूर हैं वो भी जीवन को पाए और तुझे जानकर प्रभु उद्धार पाए, क्योंकि जो कोई यीशु तेरे नाम पर और तेरे बलिदान पर विश्वास करता है प्रभु तूने उसे अनंत जीवन दे दिया परमेश्वर। एंड वी ऑल आर सिटीजन ऑफ हेवन लॉर्ड, एंड वी ऑल आर हैप्पी टुडे इन दिस मॉर्निंग फादर। थैंक यू जीसस। आज के दिन में प्रभु इनके काम सफल करे, इनकी योजनाओं को सफल करे, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, प्राकृतिक आपदाओं से इनके परिवार, इनके लोगों को आप सुरक्षित करें पिता। धन्यवाद करते, सब कुछ हम आपके हाथों में देते हैं। जितने भाई बहनों का आज जन्मदिन है यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उन्हें ब्लेस करते हैं। दीर्घ आयु आप दे मेरे प्रभु, और प्रभु इनके सपनों को पूरा करें। आपका वचन मैं प्रोक्लेम करती हूँ, आपके वचन के द्वारा आशीष देती हूँ पिता, वही तो तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी योजनाओं को सफल करे। इस पूरे साल में प्रभु तेरी उपस्थिति में चले, अच्छे स्वास्थ्य में चले, और हर एक जन प्रभु तुझे अपने जीवन से महिमा दे सके। धन्यवाद करते, हर एक को ब्लेस करते, हर एक प्रार्थना विनती के लिए धन्यवाद पिता। आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। यदि आप किसी भी परेशानी या बीमारी में हैं, तो हमारे प्रेयर टावर में कॉल करके प्रार्थना करवाएं। धन्यवाद।